खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कनिका गुप्ता हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं जो अफगानिस्तान से लौटी हैं। हमारे साथ लीडा जुड़ चुकी हैं, अलसा हैं, मरियम हैं और साथ ही मुस्कान है। लेकिन सबसे पहले कनिका आपका रुख करते हुए, क्योंकि आपने उस डर और खौफ को करीब से देखा है, आपने उसको जिया है। आप उस वक्त वहां पर मौजूद थी जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो रहा था और उसके बाद आपने वापसी की है। एक महिला के तौर पर और एक पत्रकार के तौर पर, दोनों नजरिए से हमें समझाएगी क्या कुछ इस वक्त अफगानिस्तान में बीत रही है, खास तौर पर महिलाओं पर। जी, महिलाओं की जहां तक बात है, आई थिंक इस बारे में हम कई बार पहले भी इस विषय में बात कर चुके हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत घबराई हुई हैं और बहुत डरी हुई हैं। और जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन अभी आ रही है ग्राउंड से, जैसे मेरे कुछ जर्नलिस्ट दोस्त हैं जो कि काबुल में हैं, सखार में है, कुंदूज में है और जो अलग अलग पार्ट्स हैं कंट्री के जहां पर हैं, वहां पर सबको ये ऐलान कर दिया गया है इमाम बाड़ों में और एक जलसों में ऐलान कर दिया गया है दैट फीमेल जर्नलिस्ट या फीमेल जितनी भी औरतें हैं जो काम करती थी पब्लिक लाइफ में, उनको अभी फिलहाल बिल्कुल भी अनुमति नहीं है बाहर आने की जब तक उनके लिए कोई फैसला ना ले लिया जाए। तो फिलहाल जहां तक बात औरतों के फ्रीडम की बात है, जो कहा जा रहा है दोहा में वर्सेस जो हो रहा है ग्राउंड में, उस पर बहुत बहुत अंतर है। तो मोस्टली फिलहाल जितनी औरतों को मैं जानती थी वो सब या तो देश छोड़ के जा चुकी हैं या फिर वो अपने अपने घरों में हैं। सो ये तो अभी ऑन द ग्राउंड है। पर जब मैं वहां पे थी एक रिपोर्टर होने के नाते, मैं भी बहुत डरी हुई थी क्योंकि वहां पर मेरे ऊपर जब मैंने ये बताया भी था इंसिडेंट कि वो हमको ढूंढते हुए आए थे, मुझे और एक और जर्नलिस्ट को, तो उनकी यही एक शिकायत थी कि ये लड़कियां अपने आप को ठीक से कवर नहीं करती हैं, ये ठीक से बुर्का नहीं डालती, क्योंकि हम वहां बुर्का नहीं डालते थे, हम सिर्फ सर पे कपड़ा लेते थे, सिर्फ दुपट्टा लेते थे। तो ये एक मैंने जब ये खबर मैंने सुना कि उनको ये मेरे से शिकायत है, इवन तब से जब से कि वो थे भी नहीं फॉर्मली कंट्री में, तो आई थिंक अगर वो मेरे ऊपर ये उंगली उठा सकते हैं तो वहां की लोकल्स की तो अलग ही उनके ऊपर तो अलग ही तरह का कंट्रोल होगा उनका। कनिका, क्या तालिबान और तालिबान 2.0 जिसमें वो कह रहा है कि वो बदल गया है, महिलाओं के प्रति नजरिया उनका बदल गया है, इसमें कोई सच्चाई है? क्योंकि जिस तरीके से एक महिला द्वारा ओन्ड कैफे को बंद करा दिया गया, हमने देखा कैसे कई पार्लर्स में कालिक पोत दी गई, इसमें कोई अंतर नजर आता है कहीं भी? देखिए, जहां तक अभी सिविल लिबर्टीज की बात है औरतों की, वो तो अभी एक बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज है जिसमें कि ये बोला जाए कि 2.0 या जो पुराना तालिबान था उनमें शायद कोई अंतर नहीं है। इट्स वेरी अर्ली टू से दैट। बट जो मेरे दोस्त हैं काबुल में, उन्होंने मुझे जो बताया वो ये था कि लाइफ काफी हद तक नॉर्मल है वहां पर, कोई ऐसा अलार्मिंग स्टेट नहीं है। जो वो एक फीमेल, जैसे आपने अभी फीमेल ओन्ड कैफे की बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि वो एक कैफे में गई भी थी और उन्होंने वहां पे लेडीज वर सर्विंग इन द कैफे। तो देयर आर मेनी कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, क्योंकि मैंने कुंदूज में आज ही सुबह किसी से बात करी तो वहां पर ये बताया गया कि औरतों को आना अलाउड नहीं है। तो मुझे ये लग रहा है कि जहां पर मीडिया का अटेंशन बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, वहां पे शायद तालिबान इज टेकिंग अ वेरी वेरी मीक अप्रोच और वो इतना ज्यादा कोई आउट ऑफ द वे जाके कोई काम नहीं कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम, जैसे जो छोटे छोटे प्रोविंसेस हैं कंट्री के जहां पे फिलहाल मीडिया अभी प्रेजेंस नहीं है या ऑलमोस्ट जीरो है, वहां पर इज वेयर द रियल ट्रूथ इज when it comes to women's freedom and liberties। जी, और अलसा, मरियम, लीडा और मुस्कान सभी हमारे साथ बनी हुई हैं। सबसे पहले अलसा, आपका रुख करते हुए, किस तरीके से आप अफगानिस्तान से जुड़ी हुई हैं? क्या आपका परिवार, रिश्तेदार वहां पर है या फिर आप वहां से वापस लौटी हैं? कैसे बताएंगी कि कैसे अफगानिस्तान से वापस लौटना इस वक्त एक बड़ी चुनौती है आपके परिवार वालों के लिए? अगर आपकी बातचीत होती हो, अपना एक्सपीरियंस बताएं, अपना अनुभव बताएं, अब तक क्या कुछ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली मेरी फैमिली वहाँ फंस गया है और मैं चाहती हूँ कि वो लोग आ जाए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तालिबान बिल्कुल ना बदल गया है ना बदल जाते हैं। एक खौफ है, एक दहशत है और उनके चेहरा जो है अभी भी वही खौफ है, अभी भी वही दहशत में है। और हम चाहते हैं कि जो वोमेन है सब सेफ, हाँ
कोई अपनी कंट्री से बाहर नहीं आना चाहते। लेकिन हम सब ने तालिबान को नज़दीक देखा है, तालिबान से हम सब कितना डरते हैं, उसके चेहरे से हम उनके चेहरे से अच्छे से पहचानते हैं। इसलिए कोई नहीं चाहते कि जो तालिबान के वहाँ जो तालिबान का चलता है हम उनके साये में अपना बाकी जो टाइम है उसी में गुजर जाए। क्योंकि मेरे हम सबके जो बच्चे हैं कितना उनका पढ़ाई में लिखने में कितना मेहनत किया, कितना उनको हमने बढ़ाया कि ये 20 साल से चाहती थी कि हमारे बच्चे कुछ बन जाए। लेकिन ये लोग आकर सब कुछ चेंज किया, सब कुछ ख़त्म किया। अभी सारे जो हमारे यंग है अफगानिस्तान में रहना ही नहीं चाहते हैं कि अफगानिस्तान से निकल जाए, एक सेफ कंट्री में ख़ुद को पहुंचाना चाहते हैं। क्योंकि वो लोगों को पता है, उनके चेहरे को वो लोग देखा है, वो लोग जानते हैं कि ये लोग कैसे लोग हैं।